तो फाइनली बच्चों एमएसटी सीईटी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे। बच्चे काफी ज्यादा परेशान थे कि सर आपने वीडियो अभी तक क्यों नहीं डाली, वी आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, क्योंकि वही स्टेप बाय स्टेप जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में एक अगर गलती हो जाती है, एक मिस्टेक, तो लेने के देने पड़ जाते हैं। लास्ट में एक कोई गलत नाम या कुछ वजह से फिर एडमिशन कैंसिल तक हो जाता है। साथ ही साथ मैं पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताते वक्त मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे, कौन सा आपको एफसी सेंटर चूज करना है, कैसे स्लॉट बुक करना है, एवरीथिंग इन दिस वन वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा बच्चों देखना। हम इसलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं। तो देखो बच्चों, एमएसटी सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें अगर पहुंचना है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप एमएसटी सीईटी बस बेसिकली सर्च करो। ठीक है, एमएसटी सीईटी हम यहाँ सर्च कर लेते हैं। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट आएगी, तो हमें इस पर क्लिक करना है। मैं डायरेक्ट आपको नहीं बता रहा वहां से, तो डायरेक्ट आप समझ ही जाओगे, इसलिए मैं यहाँ से चीजें समझा रहा हूँ। बाकी मैं इसकी ऑफिशियल लिंक भी आपको दे दूंगा। ठीक है, हमने वहां पे क्लिक किया, देन जाकर के बी टेक जो है, ठीक है, तो इसके बाद fe2024.mahasat.org, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर जितनी भी चीजें हैं अभी से लेकर के सारा कुछ इसी प्रोसेस में होने वाला है। बाकी स्केड्यूल मैंने आपको समझा रखा है। हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं एक दो बातें बता देता हूं कि यहाँ पे जो सेंटर का है, जैसे कि जब आपका सेंटर पे जाना होगा, जब पूरा डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, सेंटर पे जाने के लिए बच्चे पूछ रहे थे कहाँ जाना है, तो देखो इतने सारे कोड है, इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी आपके नियर बाय में ये इंस्टीट्यूट पड़ता है वो वाला सेंटर आप चूज कर सकते हो और वहां पे जा करके अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हो। ठीक है, तो ये बच्चों का कॉमन एक डाउट था, वो मैंने पहले ही बता दिया। राइट, न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं बच्चों। अब आता है कि हैव यू अपीयर्ड फॉर पीसीएम एमएसटी सीईटी। ठीक है, अगर आपने एमएसटी सीईटी का एग्जाम दिया है, ठीक है, तो आपको यस पे क्लिक करना है। तो देखो बच्चों, अगर आपने पीसीएम का एग्जाम दिया है तो फिर पीसीएम एमएसटी सीईटी इस पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद आपके ही जो एडमिट कार्ड आपका था ना, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, राइट, रोल नंबर होगा एंड आपका डेट ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें होंगी आपके उसमें। तो आप इसे सेलेक्ट करके देन जा करके आगे प्रोसीड कर लोगे। ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस रहने वाला बच्चों। बस होता क्या है कि अगर आप लोग पीसीएम अगर एमएसटी सीईटी का डेटा डाल दे तो यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है आपका क्या मार्क्स आया था क्या नहीं एमएसटी सीईटी में। राइट, अगर मान लो बच्चों आप लोगों ने नहीं दिया तो आप नो पे क्लिक कर सकते। बाकी पीसीबी अगर किसी ने दे रखा है तो वो भी कर सकता है, वरना फिर नो पे क्लिक कर सकता है। इसके बाद आता है हैव यू अपीयर्ड फॉर जेईई मेन। आपने क्या जेईई मेंस का एग्जामिनेशन दिया है कि नहीं, तो अगर दिया है तो यस कर दो, नहीं दिया है तो नो। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं एमएसटी सीईटी से दे रहा हूं, मैंने यहाँ यस करा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या जेई की जो डिटेल्स है वो मैं डालूं या नहीं डालूं। जेई में तो मेरे 10-15 परसेंटाइल ही आए हैं, 20 परसेंटाइल, ऐसे ही कुछ बहुत बेकार हुआ है जेई में, तो क्या डालूं। तो देखो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप डाल सकते हो। इन दोनों में से जो बेस्ट होगा ना, उसी को वो कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आप एमएसटी सीईटी अगर आपने दिया तो वो भी दो, एंड देन जाकर के अगर आपने जाकर जेईई मेंस का भी अगर आपने दिया तो दोनों डेटा डालो, जिससे कि आपकी अच्छे से मेरिट लिस्ट बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। फिर आई हैव रीड पे क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब सेम टू सेम प्रोसेस चलने वाला है। यहाँ पे बच्चे आपका कैंडिडेट्स का फुल नेम डालना है। ठीक है, जो भी करेक्ट नेम है आप 12th की मार्कशीट में, वो करेक्ट नेम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। करेक्ट नेम डालना है। देन योर फादर्स नेम यहाँ पे आपको एंटर करना है। ऐसे ही मदर्स नेम आपको एंटर करना है। फिर जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल है। इसके बाद जेंडर को कंफर्म करना है। ठीक है, दोबारा से, एंड फिर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ से आप अपना मंथ एंड देन ये ईयर हो गया, एंड देन जाकर के जो भी डेट है। ठीक है, तो इस तरीके से वो यहाँ पे भी फिर से कंफर्म कर लोगे। इसके बाद आता है आपका रिलीजन, आप हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। राइट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद आता है आप रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, यानी कि मान लो अगर आप किसी गांव वाले इलाके में तो रूरल चूज करोगे, एंड अगर आप लोग मान लो सिटी इलाके में तो अर्बन चूज करोगे। ठीक है, और साथ ही मैंने आपको बता दिया कंप्लीट नेम यहाँ पे आपको डालना था 12th मार्कशीट का, हायर का। ठीक है, 12th का आपको कंप्लीट सही से नेम डालना था। आगे आता है एनुअल फैमिली इनकम, ये आपका किस लिए काम आने वाला है। ये बेसिकली आपका काम आएगा टीएफडब्ल्यू वाली सीट्स, ठीक है, फी वेवर वाली जो सीट्स हैं उसके लिए एलिजिबल होने के लिए। उसके लिए एलिजिबल अगर होना है टीएफडब्ल्यू के लिए तो 8 लाख से कम का होना चाहिए इनकम। मान लीजिए आपका 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में बच्चे। ठीक, तो इसमें क्या कि आप एलिजिबल हो। बच्चे सोचेंगे अगर मैं टीएफडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो क्या नॉर्मल सीट मुझे नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आपके पोर्टल में दोनों ऑप्शंस दिखेंगे, दोनों ऐड कर सकते हो। ठीक है, दोनों ऐड कर सकते हो, तो जो भी बेस्ट होगा वो मिलेगा। बाकी तो काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा। राइट,
मदर टंग क्या है? देखो अब यहाँ पे फायदा देखने को मिलता है। अगर मान लो आपका मराठी है, ठीक है, अगर आपका मराठी है, ये सब लिंग्विस्टिक फायदे भी आपको देखने को मिलते हैं, लैंग्वेज के फायदे भी, ठीक है, उसका भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है। अगर मदर टंग मान लो ज्यादा कुछ नहीं है आपका, मान लो हिंदी है तो हिंदी चूज कर सकते हो, अगर कोई दूसरा है तो वो चूज कर सकते हो, उसका फायदा आपको देखने को मिल जाएगा। नेशनैलिटी क्या है? इंडियन है। इसके बाद आ जाता है बच्चों एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है कंप्लीट एड्रेस, राइट, वो अगर आपका एक लाइन में आ जा रहा है नहीं तो सेकंड लाइन में, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेट, आप कौन से स्टेट से हो, मान लो अदर स्टेट के बच्चे हो तो फिर आप अदर स्टेट चूज कर लोगे, नहीं अगर मान लो आप बच्चों अगर आप लोग महाराष्ट्र से ही हो तो फिर क्या चूज करोगे, मैं महाराष्ट्र का ही हूँ, राइट। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट हो, महाराष्ट्र में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मान लो अमरावती डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका है, तालुका क्या है, अमरावती है, विलेज क्या है, इसके बाद आपका मान लो जो भी विलेज है, अमला है या अमरावती एम कॉर्प है, राइट। इसके बाद वहां का जो पिन कोड है वो डालोगे, ठीक है। तो पिन कोड वगैरह सब डाल करके फिर आता है वन टाइम पासवर्ड आपका जाने वाला है आपके मोबाइल नंबर पे, तो इसलिए यहाँ पे आ जाता है मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये दोनों की दोनों आपको करेक्ट देनी है, क्योंकि इसी में आगे आपके सारे प्रोसीजर्स होंगे, जो भी चीजें आएंगी, नोटिफिकेशंस आते हैं तो मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू भी आते हैं, तो अगर यहाँ पे अगर आप गलत अपनी कोई भी डिटेल दे दोगे देन जाकर के फिर आगे दिक्कत आपको आने वाली है, इसलिए आपको करेक्ट डेटा बिल्कुल फिल करना है, यहाँ पे एक सही से करेक्ट मोबाइल नंबर एंड करेक्ट ईमेल आईडी आपको डाल देना है। इसके बाद बच्चों आपको पासवर्ड बनाना है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है आपको अपना पासवर्ड बनाने के लिए, तो यहाँ होता क्या है कि मान लो आपका कैसे बनाना है पासवर्ड बेसिकली, तो मान लो इंडिया है तो इंडिया का आई कैपिटल रख दो, जो भी आपका नेम है जो भी रखना चाहो, और सारा स्मॉल लेटर, एंड कोई भी आप लोग स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लो, हैशटैग यूज कर लो, @ यूज कर लो, जो भी एक भी स्पेशल कैरेक्टर, एंड देन जा करके 3 to 4 कोई भी नंबर्स ले लो, राइट। तो उस तरीके से आप बना सकते हो, वही सेम यहाँ डालोगे, फिर यहाँ डालोगे, फिर जो कैप्चा है वो फिल करके सेव एंड प्रोसीड कर लेना है। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड बच्चों करते हैं देन आ जाता है आपका जो पासवर्ड रिसीव हुआ है आपके फोन पे, वो फोन पे जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पे बस आपको देख करके एंटर कर देना है, तो जो भी हमारा यहाँ पासवर्ड है वो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। वो करके आता है वेरीफाई ओटीपी, हम वेरीफाई ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे देन जाकर के हमारे पास एक एप्लीकेशन आईडी जो है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इस एप्लीकेशन आईडी का आपको फोटो खींच करके रख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी इसका फोटो खींच करके रख लेता हूं, क्योंकि यहाँ क्या है, वैसे तो आपको मैसेज में भी ये रिसीव हो जाएगा, तो इससे बेसिकली है क्या कि इसी से सारे आगे प्रोसेसेस करने होंगे, ठीक है ना। तो ये आपने ले लिया, उसके बाद प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो देखो बच्चों अभी तो हमने थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया, अभी आगे और भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बचा है, बट बच्चों अभी मैं मेन इंपॉर्टेंट बात करता हूं, दैट इज योर एमएसटी सीईटी की पूरी काउंसलिंग में जो आपका ऑप्शन फॉर्म जो फिल कर रहा है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि चाहे आप पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करो, सब कुछ सही से करते रहो, लेकिन अगर अच्छे से ऑप्शन फॉर्म नहीं भरा गया देन जाकर के आपको जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता था आपकी रैंक के हिसाब से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ काफी सारे कॉलेजेस हैं पूरे महाराष्ट्र में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, काफी पुणे के, मुंबई के, नासिक के, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें आपको पूरा कुछ समझ नहीं आएगा कौन सा भरना चाहिए। मेरी 80 परसेंटाइल है, 90 है, 70 है, 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, 10 परसेंटाइल है, मुझे सीएसई चाहिए या मुझे जो ब्रांच चाहिए, क्या मुझे मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, कैसे कौन से कॉलेजेस हैं, सेम तरह के कॉलेजेस होते हैं, उनकी अलग अलग कोडिंग होती है, बस कोड्स अलग होते हैं, इस तरीके से आपके पास नॉलेज नहीं होगी। लेकिन वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 6 ईयर, 6 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है, जिससे कि हम आपको आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलवा सकते हैं। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि अगर गलत कॉलेज में पहुंच गए तो रिग्रेटमेंट होती है, तो फिर प्लेसमेंट नहीं लगती, साथ ही साथ पेरेंट्स की मेहनत की कमाई किसी गलत कॉलेज में नहीं चली गई, ये टेंशन होती है। वहां पे कॉलेज में जाते हैं तो वहां के बच्चे ही बोलते हैं कि तू तो गलत कॉलेज में आ गया, तुझे तो बढ़िया मिल सकता था, ये सब सारी टेंशंस होती हैं। बट इन सभी का सॉल्यूशन है हमारा काउंसलिंग सपोर्ट। काउंसलिंग सपोर्ट के मैं फीचर्स आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा दिया जाता है, जिसमें कि अभी से लेकर के जब तक पूरी काउंसलिंग चलेगी हर एक चीज आपको बताई जाएगी, जिससे कि अगर एक इंपॉर्टेंट चीज भी मिस हो गई, वीडियो तो लेट आती है, ये सब हो जाता है, बट वहां पे आपको सारी चीज पता चलेगी कि एक भी चीज आप मिस नहीं करोगे, सब कुछ आपको बताते रहेंगे। एंड देन उसके बाद जाकर के आपको एक कॉल आता है, कॉल सपोर्ट आपको दिया जाता है, जो भी डाउट्स होते हैं आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट कर देते हैं। कोई अलॉट करता होगा नहीं, यहाँ एक पर्सनल मेंटर होता है जो कि अभी से लेकर के जब तक आपकी पूरी काउंसलिंग चलेगी तब तक आपकी पूरी हेल्प कर रहे होंगे, जब तक आप कॉलेज का फर्स्ट डे नहीं पहुंच जाते। तो जो भी डाउट्स आते हैं सब कुछ पर्सनल मेंटर से पूछ सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज योर पर्सनलाइज्ड ऑप्शन फॉर्म, ठीक है। आपको जो है पर्सनलाइज्ड ऑप्शन फॉर्म करवाया जाएगा, जिसमें कि कॉलेज की पूरी लिस्ट होगी, कॉलेज का कोड होगा, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा दिया जाएगा। तो ये चीज कौन प्रोवाइड करता है? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको पता नहीं है कौन से डिस्ट्रिक्ट का क्या करना है,
हर एक चीज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सोचो कि इतनी सारी चीज दे रहे हैं, जो भी डाउट्स है डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड ये वो सब कुछ क्लियर करेंगे। इतने के लिए अभी के लिए फीस ओनली ले रहे हैं 999, ठीक है। अभी के लिए 999 फॉर द फ्यू सीट्स, कुछ सीट्स बस बची हैं। इसके बाद इस 999 की फी 1499 हो जाएगी, कभी भी हो सकती है। इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हो जल्दी से जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में और जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो। देन आपकी जो एप्लीकेशन आईडी जो अभी आपने देखी थी वो एप्लीकेशन आईडी यहाँ एंटर करनी है एंड देन जाकर के आपने जो पासवर्ड अभी बनाया था वो, इसके बाद जो ये कैप्चा है वो एंटर करके साइन इन कर लेना है। अब देखो बच्चों, हमारे पास जैसे ही लॉग इन करते हैं तो ये दो चीजें देखने को मिलती है, राइट। ये दो तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसमें बेसिकली क्या है, एक फिजिकल मोड है, फिजिकल स्क्रूटिनी मोड है एंड देन ई स्क्रूटिनी मोड है। अब बेसिकली इसमें अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है। देखो फिजिकली जो है वो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। फिजिकली बेसिकली मींस क्या है कि जैसे आपने सारा यहाँ प्रोसेस कंप्लीट करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, उसके बाद क्या है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए सभी का वेरिफिकेशन होने के लिए आपको एफसी सेंटर्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, एफसी सेंटर्स पे जा करके फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। वहां पे जाओगे, कोई भी पैसे आपसे चार्ज नहीं किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आपका देखेंगे, फोटोकॉपी जमा कर लेंगे और आपको एक कंफर्मेशन लेटर भी दे देंगे, वहीं पे एक आपको रिसिप्ट दे देंगे कि हाँ योर डॉक्यूमेंट्स हैज बीन वेरीफाइड, राइट। अगर आपको अभी कोई दिक्कत है, किसी की ओनली रिसिप्ट ही है, मान लो ओबीसी बनने के लिए दिया है, तो वो सब कभी बस रिसिप्ट से काम चल जाएगा। बाकी मान लो अदर स्टेट वाले बच्चे, ओएमएस वाले बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगे, ई स्क्रूटनी मोड यूज करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन वाला करेंगे तो पिछले साल बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, मतलब बच्चों के बिल्कुल लास्ट डेट खत्म हो रही है, फिर तक उस टाइम तक भी उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए थे, तो बहुत सारे बच्चों ने ई स्क्रूटनी मोड चूज किया था। बट मैं सजेस्ट करूंगा यही वाला चूज करो, अदर स्टेट से हो तब तो कोई उपाय भी नहीं है आपके पास। तो हम ये फर्स्ट वाला ही चूज करते हैं, फिजिकल स्क्रूटनी एंड प्रोसीड, ठीक है। अब आता है कि आप कौन सा सेंटर चूज करने वाले हो, ठीक है ना। यहीं पे आ जाता है कि आपको कौन सा सेंटर चूज करना है। तो मान लो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट देखोगे, कहीं मेरा मुंबई सिटी में मान लो आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ने वाला है जहाँ पे आप रह रहे हो। इसी वहां पे क्या है, ये 4 सेंटर्स हैं, ठीक है। विजेटीआई है, विद्यालंकर है, अंजुमन है, मान लो विजेटीआई में ही आप लोग विजिट कर सकते हो। अब आता है किस डेट को बच्चों आप विजिट करने वाले हो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए। तो मान लो बच्चों आप 18 जुलाई को करने वाले हो, तो ये सब इस बार अच्छा सा प्रोसेस किया गया है जिससे कि कोई भीड़ भाड़ भी ना हो। फिर आता है कि व्यू स्लॉट्स, तो यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ सारे स्लॉट बुक हो चुके हैं, बस शाम के 4 से 5 बजे वाला खाली है, तो वहां पे बच्चों हम बुक कर लेते हैं और यहाँ पे आता है ओके। तो स्लॉट यहाँ पे बच्चों हमारा कंफर्म हो चुका है, नेम आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा कि यहाँ पे आपका 4 से 5 बजे के रहेगा 18 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया कि ये हमने चूज कर लिया, हमने अपना स्लॉट बुक कर लिया। अब आते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ होम है, यहाँ आता है फिल एंड एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आता है हमारे पास ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। बाकी इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कत आती है, वैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। टाइप ए में बेसिकली वो बच्चे होंगे जिन्होंने क्लास 10th एंड 12th दोनों की दोनों अपनी महाराष्ट्र से ही करी हुई है, ठीक है, उनका डोमिसाइल भी यहीं का है, देन टाइप ए चूज करेंगे। बाकी टाइप बी में कौन बच्चे आएंगे, मान लो उन्होंने क्लास 10th 12th नहीं करी है महाराष्ट्र से, कुछ भी, ठीक है, नहीं करी है, उनके जो पेरेंट्स वो यहाँ रहते हैं, तो अपने पेरेंट्स का, फादर और मदर का डोमिसाइल लगा करके टाइप बी में यूज हो जाएंगे। ऐसे ही टाइप सी वाले वो बच्चे होंगे मान लो जिनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो उनके फादर मदर काम कर रहे हैं एंड उनकी पोस्ट जो है वो महाराष्ट्र में, तो वो टाइप सी में आएंगे। एंड टाइप डी उन बच्चों के लिए कि जिनका क्या है कि वो महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना, आ रहा है ना गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो वो टाइप डी में उनके लिए काम कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे मराठी लैंग्वेज अगर आपका टंग है, मदर टंग मराठी है, तो टाइप ई में आओगे। बाकी अदर स्टेट वाले बच्चे ओएमएस आएंगे। बाकी वही यहाँ पे जम्मू कश्मीर माइग्रेंट हो गया, JNK, ये सारे हो गए फॉरेन वाले बच्चे, NRI बच्चे हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से अपना सारा कुछ चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो ये जो स्टूडेंट है वो बच्चा टाइप ए से बिलोंग करता है, तो वो टाइप ए चूज करके फिर देन जाकर के सेव एंड प्रोसीड कर लेगा, ठीक है। अब आता है बच्चों टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपका अगर आपने टाइप ए चूज किया है। सबसे पहली चीज आपका आता है, आप बर्थ सर्टिफिकेट देना चाहते हो, डोमिसाइल देना चाहते हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो भी आप देना चाहते हो, यहाँ बर्थ चूज कर लोगे, जो भी यहाँ चूज करोगे वही डॉक्यूमेंट्स की आपकी डिमांड आगे होने वाली है। फॉर एग्जांपल के लिए बच्चा बर्थ सर्टिफिकेट कर रहा है या मान लो डोमिसाइल सर्टिफिकेट करता है, जो भी आपके पास है। इसके बाद आता है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच यू हैव पास्ड SSC, 10th क्लास आपने कहां से पास की है, तो जो भी आपने पास किया है वहां वाला आप डाल दोगे। बाकी आता है कि आपने HSC 12th क्लास कहां से पास की है, तो जहां से पास किए वो यहाँ पे एंटर कर दोगे। इसके बाद आता है सेलेक्ट तालुका फ्रॉम विच कैंडिडेट, 12th का तालुका क्या था आपका, ठीक है, तो वो भी यहाँ से आप लोग चूज कर लोगे। इसके बाद आएगा कि आपका होम यूनिवर्सिटी क्या रहने वाला है, ठीक है, सेंट गेज बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी वो रहेगा। तो जो भी आप यहाँ से क्लास 10th 12th चूज करोगे ना, जैसे मान लो मुंबई सिटी बच्चा करता, ठीक,
यहाँ पे मुंबई सिटी किया उस बच्चे ने, इसके बाद जाकर के अब वो चूज करेगा तो फिर आएगा मुंबई सिटी, एंड देन जाकर के उसके बाद तालुका चूज करेगा मुंबई, तो अब वो मुंबई यूनिवर्सिटी उसकी होम यूनिवर्सिटी रहेगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान से देखनी है। अब आता है सेलेक्ट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग। अगर मान लो यहाँ पे काफी सारी कैटेगरीज दी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख रहे हो इस बार SEBC भी इन्होंने इंक्लूड किया है, काफी सारी कैटेगरीज है। अब बच्चे पूछेंगे EWS कैटेगरी नहीं दिख रही, SC ST सब तो है, OBC सब है, नहीं दिख रही, तो ओपन पे बच्चों पहले क्लिक करना पड़ेगा, एंड देन जाकर के आपको जो EWS के लिए अब आएगा कि EWS में आप आते हो, देन यस कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई और कैटेगरी यहाँ से SC ST सब चूज करके देन हो जाएगा, राइट। इसके लिए आता है कि आपके लिए इसके लिए परफॉर्मा देना पड़ेगा, तो परफॉर्मा देने के लिए ये परफॉर्मा आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा फिल करवा लोगे, राइट, देन ये बहुत ईजी सा है, इजीली से हिंदी सा फिल कर लोगे, नहीं तो किसी साइबर कैफे के पास प्रिंट करा करके वहां भी करवा लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती, तो ये परफॉर्मा देना पड़ेगा अगर आप लोग EWS से बिलोंग करते हो। फिर आता है आप कास्ट नेम आपका क्या है, ठीक है, आप किस से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो वो आप मान लो हिंदू से बिलोंग कर रहे हो तो वो आप यहाँ डाल दोगे। सेलेक्ट EWS सर्टिफिकेट स्टेटस, यानी कि ये आपका अवेलेबल है, अप्लाइड किया, अभी रिसीव नहीं हुआ या अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो मान लो आपने अप्लाई किया हुआ, आपके पास अवेलेबल भी आपको मिल चुका है, ये सब करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आता है बच्चों पर्सन कोई डिसेबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है, तो नॉट एप्लीकेबल, हमारी कोई डिसेबिलिटी नहीं है। डिफेंस में कोई है, एक्स सर्विसमैन, ये वो अगर है आपका डिफेंस 1 2 3 कर सकते हो, राइट। इसके बाद आता है कि आप ट्यूशन फी TFW सीट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, नहीं, तो देखो बच्चों हम ऑब्वियसली अप्लाई करना चाहेंगे, हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट ये मांगेगा, ठीक है, तो अगर 8 लाख से कम की इनकम सर्टिफिकेट है हमारे पास तो बस हम अप्लाई करने वाले हैं और इससे कोई दिक्कत नहीं है। वरना कुछ कुछ काउंसलिंग ऐसी हैं जहाँ पे रीप की, राजस्थान की काउंसलिंग होती है, वहां अगर TFW के लिए अप्लाई कर दिया तो नॉर्मल सीट नहीं मिलती, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको दोनों सीट्स मिलने वाली है, राइट। इसके बाद आता है आप ऑर्फन से हो, क्या आप अनाथ हो, तो नहीं है, हम नो कर देंगे। फिर आता है किसी माइनॉरिटी से आते हो, अगर आते हो तो फिर कर सकते हो यस, वरना नहीं। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आता है आपकी 10th की डिटेल्स पूछ रहा है, ठीक है, 10th आपने कहां से पास किया, तो CBSE पास किया हमने, एंड कब पास किया, आपने 2022 में पास किया है। अब SSC का आपका सीट नंबर, ठीक है, SSC का जो भी आपका सीट नंबर आपके उसी में दिया रहता है, वो आप यहाँ से एंटर कर दोगे, एंड देन जाकर के आता है SSC के मैथ्स में कितने मार्क्स थे, साइंस में कितने मार्क्स थे, इंग्लिश में कितने मार्क्स थे। तो मान लो आपके कितने मार्क्स आए, मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए जितने भी आपके हैं वो आप अपने मार्कशीट से देख लोगे कितने में से आए, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 100 मार्क्स का था, यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ परसेंटेज देखने को आपको मिल जाएगी। ऐसे ही सेम टू सेम आपका ये भी 100 मार्क्स का था, साइंस भी एंड इंग्लिश भी आपका 100 मार्क्स का था, एंड जो भी आपके मार्क्स आए वो आप यहाँ एंटर करोगे, एंड यहाँ पे भी जो भी आपके मार्क्स आए वो आप यहाँ एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आता है कि आपके SSC में मतलब टोटल आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको जो है जितने भी मार्क्स आए थे 380 मार्क्स आए थे, और कितने में से आए थे, टोटल 500 मार्क्स का था एग्जाम, ठीक है ना, उसमें से आपके आए थे। अगर मान लो आपके पास 6 सब्जेक्ट थे तो आप 6 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ 600 करके कर लोगे। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद आता है हमारी 12th की डिटेल्स, तो आपका यहाँ आएगा डिप्लोमा किया, क्या किया, तो हमने 12th ही करा हुआ है, राइट। इसके बाद आता है आपका कहाँ से किया, इंडिया से किया ऑब्वियसली, एंड देन आता है HSC बोर्ड, आपका कौन सा बोर्ड है, तो CBSE बोर्ड था। पासिंग ईयर कब है, कब आपने पास किया, तो अब देखो यहाँ पे हमें ना 3 चीजें देखने को मिलती है। 2024 उनके लिए री एग्जाम, उनके लिए मान लो जिसने पिछले साल दिया था इस साल फिर से दोबारा एग्जाम दे रहा है तो उसका 2024 का री एग्जाम है। इस साल उसने एग्जाम तो दिया है लेकिन री एवेल्युएशन के लिए दिया, उसको कम लग रहे होंगे तो उसने री एवेल्युएट करने के लिए दिया है, वो कर सकता है। वरना अगर उसे कुछ नहीं किया है 2024 इस साल आप पास हुए बस, तो 2024 कर दो बस। अब HSC का सीट नंबर वो आप डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, अगर करेक्ट यहाँ एंटर करोगे तो वो नीचे डिटेल्स अपनी आप ऑटोमेटिकली आ जाती है। कैंडिडेट का जो नेम है, प्रॉपर नेम है, जो भी आपका नेम है वो आप यहाँ पे प्रॉपर नेम यहाँ पे एंटर अपना कर दोगे, ठीक है। इसके बाद आता है आप पास हो चुके हैं, फेल्ड हो तो पास हो चुके हैं तो पास कर दोगे। इसके बाद आता है आपके मार्क्स की, फिजिक्स में कितने मार्क्स आपके आए हैं, ठीक है, वो आप यहाँ डालोगे जो भी आपके मार्क्स आए हैं, एंड देन जाकर के कितने में से आए हैं वो यहाँ एंटर करोगे। तो जैसी ऐसी मैथ्स का ऐसी केमिस्ट्री का, ठीक है, तो इस तरीके से वो बेसिकली इसलिए करता है कि आपके एलिजिबल हो कि नहीं हो, ठीक है ना, बेसिकली इस चीज के लिए यहाँ पे सारा फिल करवाया जाता है। बाकी अगर आप लोग करेक्ट डालोगे, महाराष्ट्र का डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये फेच कर लेता है। इसके बाद बच्चों ऐसे ही सेम टू सेम इंग्लिश का मार्क्स आता है कि इंग्लिश के कितने मार्क्स आपके आए हुए हैं, जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो आप यहाँ एंटर कर दोगे कितने में से आए हैं, एंड यहाँ क्लिक करके, राइट। इसके बाद आता है टोटल आपके कितने मार्क्स बने थे, 400 मार्क्स मान लो आपके बच्चों बने थे, कितने में से 500 मार्क्स में बने थे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। इसके बाद आएगा सेव एंड प्रोसीड, ठीक है, सेव एंड प्रोसीड करके बोलेगा कि आपने जेई मेन के लिए अप्लाई किया था या नहीं, तो ऑब्वियसली हमने किया है तो यस करेंगे। यस करने के बाद आता है जेई का एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों चीज आपको डालना है। तो जो भी करेक्ट है आपके एडमिट कार्ड में जेई के लिखा हुआ है तो यहाँ पे एंटर कर दोगे। अब जैसे आप करोगे तो आएगा गेट जेई स्कोर डेटा, तो यहाँ पे नीचे करोगे ना तो आपके जो भी परसेंटेज यहाँ आए होंगे
वो आपको दिखने लग जाएंगे। मैं यहाँ हाइड कर दे रहा हूँ, बच्चे की डिटेल्स है, आ रहा है कि आपने नीट के लिए अप्लाई किया है कि नहीं किया है, तो ऑब्वियसली नहीं किया है। ये सब करके फिर आता है सेव एंड प्रोसीड। तो देखो बच्चों, फिर सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आएगा फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में मान लो आपको अपलोड करना है तो ओपन पे क्लिक करोगे, जो भी आपकी फोटोग्राफ है यहाँ पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही सिग्नेचर करना है तो यहाँ सेलेक्ट करके सिग्नेचर पे करेंगे, फिर ओपन पे करके जो भी आपका सिग्नेचर है वो सेलेक्ट करके फिर अपलोड कर लेंगे, एंड देन जाकर के यहाँ से अपलोड पे क्लिक करके हमारा ये दोनों की दोनों चीज अपलोड हो गई है। अब उसके लिए हमें दे रखा है कि 4 KB से लेकर के 100 KB के बीच में फोटोग्राफ होनी चाहिए। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। मान लो आपका 4 KB से 100 KB के बीच में नहीं है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ इमेज रिसाइजर सर्च करोगे गूगल पे इमेज रिसाइजर सर्च करते ही फर्स्ट वेबसाइट आती है, एंड देन सेलेक्ट करोगे अपनी इमेज, जो भी आपकी इमेज है यहाँ से अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद इस तरीके से आएगा। फिर इसे जो है आपको जितने KB का चाहिए, मान लो आपको 40 KB का चाहिए, 30 KB का, 20 KB का, जितने का चाहिए, मान लो 100 चाहिए तो 90 KB लिख करके रिसाइज इमेज पे करोगे, ऐसे ही रिसाइज आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप इसे डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से डाउनलोड यहाँ पे इमेज करके हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद देखो बच्चों, हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे सबसे पहले चाहिए होगा इंडियन नेशनैलिटी का। अब देखो यहाँ पे दे रखा है इंडियन नेशनैलिटी के लिए आपको 3 चीजें लगेंगी। चाहे आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है जिसपे कि इंडियन लिखा हुआ हो, या आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडिया का। इन तीनों में से कुछ भी है तो वो आपको सबसे पहले नंबर पे अपलोड करना है। इसके बाद आपको अपना डोमिसाइल अपलोड करना है। अब आपको क्या करना है, अपना डोमिसाइल, क्योंकि आपने टाइप ए चूज किया है तो अपना डोमिसाइल यहाँ अपलोड कर दोगे। फिर इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो पेरेंट्स का है 8 लाख से कम इनकम का, वो हो गया। EWS के लिए परफॉर्मेंस जो मैं बताया था वो हो गया। इसके बाद आपका 10th का जो है मार्कशीट वो आप यहाँ अपलोड कर दोगे। ऐसे ही जाकर के अपना 12th की जो मार्कशीट है वो आप यहाँ अपलोड कर दोगे। इसके बाद जेईई मेन का स्कोर कार्ड है वो कर दोगे। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। बाकी लिंग्विस्टिक के लिए करोगे तो उसके लिए भी आपको मराठी वाला भी सर्टिफिकेट होता है। ऐसे करके और भी डॉक्यूमेंट्स हो गए। यही सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको चाहिए होंगे। करने के लिए क्या करना है, अपलोड पे बच्चों क्लिक करोगे, फिर अपलोड पे क्लिक करके ओपन करोगे, एंड देन जाकर के यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे कि जो भी है उसको PDF फॉर्म में अपलोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ ये PDF हमारी अपलोड हो गई है। देन यहाँ पे अपलोड करेंगे, फिर यहाँ से अपलोड करके हमारा हो जाएगा। तो इसमें भी हम PDF में भी कर सकते हैं, JPG में कर सकते हैं, JPEG। ठीक है, तो अगर आपका PDF है तो PDF कर लो, नहीं तो इमेज है तो इमेज भी कर सकते हो। जैसे मैंने एक PDF करके दिखाया। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको इमेज करनी है, ओपन पे क्लिक करोगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी ये इमेज रहने वाली है, आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। मान लो ये इमेज है, ये अपलोड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दोगे, एंड देन जाकर के वो यहाँ अपलोड हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स है अच्छे से चेक करके बार बार एंड देन जाकर के सभी अपलोड कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। बच्चे ये भी सोचते हैं कि मैं फोन से करूं कैसे, तो देखो गूगल क्रोम पे डायरेक्ट डेस्कटॉप साइट करके करोगे तो वहां फोन से भी हो जाता है। ये सब करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब जाकर के देखो, इस बच्चे ने, मान लो जिस बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया होगा, ठीक है, MHT CET का एग्जाम नहीं दिया होगा, तो उस बच्चे को 800 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। अगर जिस बच्चे ने एग्जाम दे रखा है MHT CET का, उसे 1 भी रुपए नहीं देना पड़ेगा। तो क्या करना है कि अगर मान लो आपका पेमेंट होना है, मान लो आप लोगों ने MHT CET नहीं दिया तब पेमेंट करोगे। ठीक है, टिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे करके फिर पेमेंट कर लोगे इस तरीके से। अगर आपका हो रखा है तो आपको कोई भी पैसे अभी नहीं देने हैं। तो इस तरीके से पूरा हो जाता है प्रोसेस। बस अब आपको FC सेंटर पे जिस दिन बोला गया वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के चले जाना है और आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाए। फिर जाकर के आपका डायरेक्ट कैप राउंड सब चलना शुरू होगा। राइट, तो बस वही है इंपॉर्टेंट। काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो, सारे लिस्ट सब कुछ हम लोग आपको बताएंगे। आई होप सो कि बच्चों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ डाउट बच रहा है तो कमेंट में जाके पूछो, और हाँ, ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।